जानते हैं कैसे प्रारंभ हुआ कलयुग का। एक दिन महाराज परीक्षित अपने राज्य का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। उनके सामने धर्म का प्रतीक एक बैल और पृथ्वी देवी के रूप में एक गाय खड़े थे, दुखी और घायल। एक काला वस्त्र पहने शूद्र, जो वास्तव में कलयुग था, उन्हें निर्दयता से पीट रहा था। महाराज परीक्षित का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली। अरे दुष्ट, तू कौन है जो मेरे राज्य में धर्म और पृथ्वी पर अत्याचार कर रहा है? जब कलयुग ने देखा कि उसका अंत निकट है, तो वो तुरंत महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें, अभी तुझे दंड मिलेगा। महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जो शरण में आता है उसे मारना धर्म के विरुद्ध है। कृपया मुझे क्षमा करें। धर्मपरायण राजा होने के कारण महाराज परीक्षित ने उसे मारना उचित नहीं समझा। मैं तुझे नहीं मारूंगा, परंतु मेरे राज्य में तेरा कोई स्थान नहीं है। तुरंत यहाँ से चला जा। विनती की। बिना स्थान के मैं कहाँ रहूंगा? कृपया मुझे रहने के लिए कोई स्थान दें। महाराज परीक्षित ने विचार किया। सुनो कली, तुम इन 4 स्थानों में रह सकते हो: जुआ, मदिरापान, वेश्यावृत्ति, पशु हत्या। और उसे 4 स्थान प्रदान किए। ये चारों स्थान पाप के केंद्र थे, इसलिए कलयुग वहां रहने लगा। कुछ समय बाद कलयुग फिर से महाराज परीक्षित के पास आया। आपने जो 4 स्थान दिए हैं वे बहुत गंदे और तुच्छ हैं। कृपया मुझे कोई अच्छा स्थान दें जहां मैं सम्मान से रह सकूं। महाराज परीक्षित ने थोड़ी देर सोचा। मैं तुम्हें 5वां स्थान देता हूँ, सोना। और फिर एक और स्थान दे दिया, सोना। एक दिन महाराज परीक्षित अपने राजमहल में बैठे थे। उन्होंने एक चमकता हुआ सोने का राजमुकुट उठाया और अपने सिर पर धारण किया। जैसे ही मुकुट उनके सिर पर आया, उसी क्षण कलयुग उस मुकुट में प्रवेश कर गया। धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव महाराज परीक्षित के मन पर छाने लगा। उनकी बुद्धि विचलित होने लगी और यहीं से कलयुग का प्रभाव पृथ्वी पर प्रबल होने लगा। लोभ बढ़ने लगा, झूठ बढ़ने लगा, धर्म धीरे धीरे कम होने लगा। और इसी घटना के बाद आगे चलकर हुई वो प्रसिद्ध घटना जिसमें महाराज परीक्षित ने शमीक ऋषि का अपमान किया और उन्हें श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला। यही थी कलयुग के प्रवेश की वो महत्वपूर्ण कथा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी।